स्टूडेंट, एमकेवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स के पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। इस चैप्टर के इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो हम चाहेंगे कि आप लोग पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद अगर ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, और इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं। यह जो है माध्यम है वायु, और यह माध्यम 2 है जो कांच है। माध्यम का मतलब होता है, आप जानते हैं कि जो प्रकाश है वह ठोस, द्रव, गैस और निर्वात में भी चल देता है। तो ठोस, द्रव, गैस और निर्वात को हम लोग माध्यम बोलेंगे कि यह जो है प्रकाश ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी क्या करता है, तो चलता है, गति करता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, माध्यम। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या करता है, सीधे रेखा में चलता है कि मुड़ जाता है। तो उसी घटना को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, और यह आपतित किरण जो प्रकाश की किरण है ये चल रही है। तो ये किस में चल रही है, तो यहाँ तक तो वायु में चली है, और यहाँ के नीचे कौन चीज है, कांच है। तो ये कांच में यहाँ से यहाँ तक चल रही है, इधर जा रही है किरण। तो ये हुआ का, इस किरण को सीधा जाना चाहिए था, इधर सीधा जाना चाहिए था, इस तरह से इसका मार्ग है, लेकिन यह थोड़ा सा मुड़ गई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है। और यह इसी घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से, प्रकाश के किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और यह जो तल है, यह तल क्या कर रहा है, तो कांच को और वायु को पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है। यह तल कांच को और वायु को अलग करने वाला तल है। जब कोई प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर तल पर खींचा गया अभिलंब, लंब को क्या बोलते हैं, तो अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण, यह जो किरण है क्या कहलाएगी, आपतित किरण, और इस किरण को बोलेंगे हम लोग अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बोला जाएगा आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोला जाएगा अपवर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और इसे आर से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, अगले वीडियो में हमने बताया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। उसी तरह से प्रकाश अपवर्तन के भी 2 नियम है। पहला नियम आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का होते हैं, तो एक ही तल में होते हैं। तीनों मतलब कौन, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा जो नियम है इसका, आपतन कोण का ज्या,
आपतन कोण का ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, ज्या माने साइन। आपतन कोण का ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या। आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, यन। नियतांक को किससे दर्शाएंगे? तो यन से दर्शाएंगे। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो आप लोगों को यही बताना है कि आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, तो यह नियतांक है। दूसरी चीज, इसको हम लोग इस ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग थोड़ा देखें, यह वायु है जो इसको माध्यम 1 माना गया है, और यह जो प्रकाश की किरण है यह वायु से चल करके किस में प्रवेश कर रही है? कांच में, मतलब माध्यम 2 में। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रकाश की किरण है माध्यम 1 से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसको पढ़ेंगे कौन चीज? 1n2 को क्या पढ़ेंगे? तो वायु के सापेक्ष माध्यम 1 कौन चीज है? तो वायु है, और माध्यम ये 2 कौन चीज है? तो कांच है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। और इसका अर्थ आप ये समझेंगे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। अगर यहीं पे आपको यहाँ 2n1 लिखा रहेगा तो आपको ये समझ जाना है कि प्रकाश जो है दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश कर रही है। अभी ये किरण को इस तरह से हम लोग बदल दें, तो इसकी दिशा को ऐसे दर्शा दें, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो प्रकाश की किरण है वह माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रवेश कर रही है, मतलब कांच से वायु में जा रही है। तो अब यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है, यह अपवर्तित किरण की जगह पर क्या हो जाएगा? आपतित किरण। और जो अपवर्तन कोण है वहां पे क्या हो जाएगा? आपतन कोण, मतलब यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। तो हम लोग एक ही दिशा से यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, इसको इधर को ही बना देते हैं कि माध्यम वायु से किरण जो है कांच में प्रवेश कर रही है। तो इसका अर्थ आप समझे कि जब 2n1 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है। इसको पढ़ेंगे कौन चीज? तो यहाँ माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या माध्यम 1 कौन चीज है? तो वायु है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे 1n2 जो लिखा गया है तो हम लोग जान गए कि एक जो है वायु है, तो इसको ANG, 2 अगर कांच है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ANG। ANG का मतलब हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो पहले रहेगा उसी के सापेक्ष आप लोगों को घूमना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि GNW ऐसे लिखा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि G कौन चीज है? पहले है। G का मतलब होगा ग्लास, ग्लास मतलब कांच, और W का मतलब वाटर, वाटर मतलब जल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, चाहे लिखा रहे इस तरह से लिखा रहे ANG या ANW लिखा रहे, तो आपको ये पढ़ना है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। चाहे यहाँ पे NG लिखा है, यल का मतलब होगा लिक्विड, और लिक्विड मतलब होता है द्रव, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब प्रकाश जो है द्रव से किस में जा रही है, किस में प्रवेश कर रही है? तो कांच में प्रवेश कर रही है। प्रकाश की किरण द्रव से कांच में प्रवेश कर रही है, तो LNG लिखा जाएगा। अगर प्रकाश की किरण कांच से द्रव में प्रवेश करेगी तो क्या लिखा जाएगा? GN
ये याद लिखा जाएगा। समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं, जो स्नेल का नियम यह हो गया, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हाँ देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, अलग अलग प्रकाश, आप जानते होंगे कि प्रकाश में कई रंग की किरणें उपस्थित होते हैं। मुख्यतः 7 रंग की किरणें, आप लोग जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग की किरणें उपस्थित होते हैं। तो अलग अलग रंगों के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है अलग अलग होता है। लाल रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम। लाल रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक का होता है तो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। मतलब अलग अलग रंगों के प्रकाश, अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक जो है अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आप याद रखेंगे। किसी माध्यम का जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। आप लोगों का कंपटीशन से संबंधित प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि किसी माध्यम का अगर ताप बढ़ाएं, यदि कांच का ताप बढ़ाया जाए, चाहे द्रव का ताप बढ़ाया जाए, चाहे वायु का ताप बढ़ाया जाए, तो उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका अपवर्तनांक घटता है, बढ़ता है, न घटता है न बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से विकल्प बन सकता है। तो ताप बढ़ाने पर, माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक जो है घटता है। अपवर्तनांक क्या होगा तो घटेगा। ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा तो घटेगा। अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है तो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है तो भिन्न भिन्न होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे। जैसे पूछा जाए कि जल का अपवर्तनांक कितना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको समझते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का वायु में चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इससे प्रकाश का जो अपवर्तन है, इससे संबंधित और प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, ये कौन सी घटना है। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये कौन सा घटना है। द्रव के तले में रखा गया सिक्का अब तल से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह कैसी घटना है। आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों, किस कारण दिखाई देते हैं। तो इससे संबंधित ये प्रश्न बनते हैं। तो आइए इनको समझते हैं। तो पहले नंबर पर आप समझिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि आंशिक रूप से डूबी हुई छड़, आंशिक रूप से द्रव में डूबी हुई छड़, जल में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देते हैं, क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद
सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। द्रव के तले में डूबा हुआ सिक्का कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। द्रव के अंदर जो मछली होते हैं अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। द्रव में जल में डूबे हुए नींबू को अगर साइड से देखते हैं तो वह नींबू अपने आकार से कुछ बड़ा दिखाई देता है, क्यों? तो इन सब का जवाब है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना, आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का टेढ़े दिखाई देना, जल में डूबे हुए नींबू को साइड से देखने पर उसका बड़ा आकार दिखाई देना, जल के अंदर जो मछली है अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, क्यों? तो इन सब का जवाब है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज के टॉपिक में बस यहीं तक। आप कमेंट में करके हमें बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगे। यहाँ इस टॉपिक में आज के जो वीडियो में जो पढ़ाए हैं उसमें कहीं पे आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।